बहन दोस्तों, खुशखबरी के 50% यदि आपका डीए होता है तो आपका भत्ता बढ़ेगा और आपके एक भत्ते पर मुहर लग गई है। और ये चिट्ठी 14 मई 2025 को निकल गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से। द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ और एयरफोर्स स्टाफ। एनहेंसमेंट ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेचुटी to central government employees on reaching the dearness allowance rate 50%, implementation of recommendation of 7th CPC regulation। यानी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत यदि आपका डीए 50% को पार कर जाएगा तो आपके भत्तों में बढ़ोतरी होगी। ग्रेचुटी की सीलिंग लिमिट को 50% डीए के बाद 25% बढ़ोतरी की मंजूरी मिल गई है और यह लेटर जारी हो चुका है। जैसा कि मैं आपके सामने कह रहा हूं कि वित्त मंत्रालय की तरफ से जो लेटर निकला है, मिनिस्ट्री डिफेंस की तरफ से अब लेटर निकलकर सीडीएस और तीनों आर्मी चीफ के लिए प्रेषित कर दिया गया है। तो इसमें सीधा सीधा क्या लिखा है, आई एम डायरेक्ट टू रेफर टू द मिनिस्ट्री लेटर नंबर सो एंड सो regarding revision of provision regulation, pension, gratuity, commutation of pension, family pension, including pensionary award, notified to terms of casualty, pension award in respect of commissioned officer, junior commissioned officer and other ranks, retiring या dying of harness after 1st January 2016, implementation of the government decision of the recommendation of the Central Pay Commission। जैसा उन्होंने कहा 1 जनवरी 2016 के बाद 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के तहत जो भी पेंशनर्स जाएंगे 50% डीए के बाद जो भत्ते बढ़ेंगे और उन भत्तों को लागू किया जाएगा। कौन कौन से भत्ते बढ़ने थे? हाँ जी दोस्तों, मकान किराया एचआरए, बच्चों की शिक्षा सीईए, दिव्यांग बच्चों का बाल शिक्षा भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी, विकलांग महिलाओं के लिए बाल देखभाल हेतु विशेष भत्ता, ग्रेचुटी की अधिकतम सीमा, पोशाक भत्ता, स्थानांतरण टीए, स्वयं के परिवहन माइलेज भत्ता यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस और आपको सारे भत्तों के लिए उन्होंने बात किया। इसके ऊपर बात करेंगे। अभी ग्रेचुटी के ऊपर उन्होंने कहा है कि मुझे 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन में 1/1/2015 को या 1/1/2016 या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत्यु प्राप्त होने वाले कमीशन अधिकारियों, जूनियर कमीशन अधिकारियों, अन्य रैंकों के संबंध में और यह लेटर जारी किया गया है। उपरोक्त मंत्रालय पत्र पैरा 7.1 के अनुसार सभी प्रकार की ग्रेचुटी की अधिकतम सीमा सेवानिवृत्त और सेवाश्रम के साथ 20 लाख रुपए पहले थी, जबकि महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% इजाफा होगा। ग्रेचुटी की यह सीमा 25% बढ़ जाएगी। जैसा लिखा था कि अभी तक हम 1 जनवरी 2016 के बाद नियम था, जो हमारा डीए धीरे धीरे जाके 50% 1 जनवरी 2024 को हो गया। अभी तक जो आपकी सीलिंग हाइट लिमिट थी वो 20 लाख थी ग्रेचुटी की। अब जैसे ही डीए आपका 50% पार करता है तो 25% बढ़ा दी, यानी 20 से 25 लाख हो गई है। कब से? व्यय विभाग ने अपना लेटर 1/3/2024 के मेमोरेंडम जो निकाल दिया था कि जब उनका 46% से डीए बढ़कर 50% हो गया था। तदनुसार 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन में सरकार के निर्णय के अनुसार सभी प्रकार की ग्रेचुटी की अधिकतम सीमा 1/1/2024 से 25% बढ़ाकर 20 लाख से 25 लाख रुपए कर दी गई है। अब इसे इस मंत्रालय के वित्त विभाग की मंजूरी के बाद 1/5/2025 के तहत जारी किया। मतलब अब ये आपके साथ इन्होंने डिक्लेयर कर दिया और इसका फायदा आपको मिलेगा। 1 जनवरी 2024 को 50% डीए हो गया था। उसके बाद जो रिटायरीज हैं यदि उनकी ग्रेचुटी 20 लाख के ऊपर जा रही है तो मिलेगी। ये आदेश आज पास हुआ है। तो यदि पीछे कुछ अफसर हैं या जूनियर कमीशन अधिकारी, उनकी ग्रेचुटी की सीमा 20 लाख से बड़ी होगी तो उसका पैसा उन्हें पेड होगा। हाँ जी दोस्तों, 1/1/2024 से पहले नहीं होगा। अब ग्रेचुटी का फॉर्मूला आपको पता है कि आपकी बेसिक पे जब रिटायरमेंट होते हो और उसके साथ आपकी एमएसपी है, एक्स ग्रुप पे प्लस डीए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू सर्विस प्लस 5 का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से आपकी ग्रेचुटी कैलकुलेट होती है। अब उन्होंने बोला है कि 50% भत्ता हो गया, ग्रेचुटी की आपकी सीमाएं बढ़ेगी। इसके साथ जैसा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं
कि मकान किराया HRA बढ़ना था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बढ़ना था। किस प्रकार बढ़ना था? HRA की बात करूं तो जैसे शहरों का वर्गीकरण 1 जनवरी 2016 के बाद उन्होंने किया है, X, Y और Z। स्टार्टिंग में बेसिक पे का X में 24% था, Y में 16% था और Z को 8% था। जब DA आपका 25% तक पहुंचता है तो 24 से वो बढ़कर के 27% हो जाता है X क्लास सिटी का, Y का 16 से 18% हो जाता है और Z का 8 से 9% हो जाता है। जब DA 50% पहुंच जाता है तो वो 27 की जगह 30 हो जाता है, 18 से 20 हो जाता है, 9 से 10 हो जाता है। यानी 10% Y क्लास में, Z क्लास में, Y क्लास में 20%, X क्लास में 30% के आप हकदार हैं। बच्चों की शिक्षा का भत्ता, जब महंगाई 50% के पार पहुंच जाती है तो बच्चों के शिक्षा के भत्ते में 25% की वृद्धि हो जाती है। यानी जो वर्तमान दर आपकी 2250 प्रतिमाह थी वो सीधा सीधा जाकर के 2812 रुपए हो जाती, 2812 रुपए प्रतिमाह हो जाती है और इसके आप हकदार हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए CA जो 4500 था वो 5625 यानी 4500 से 5625। छात्रावास सब्सिडी जो 6750 थी वो 8437 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। विकलांग महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल जो 3000 थी वो 3750 का हकदार है। ग्रेच्युटी आपकी 20 से 25 लाख हो गई। रही बात आपका पोशाक अलाउंस यानी आपका वर्दी वाला भत्ता है और जिसमें अलग अलग वर्तमान दर थी। विशेष समूह SPG परिचालन के अलग अलग है, जिसका 27,800 उसका 34,750 है। अलग अलग कैटेगरी के कौन कौन सी सीजन की अलग अलग वर्दी है वो भी सीधा सीधा यानी इसमें भी वृद्धि होती है। यानी व्यक्तिगत सामान का परिवहन स्थानांतरण पर TA और इसमें भी आप समझ सकते हो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। 50 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से ये बढ़ाया गया है। इसमें भी सीधा 25% की वृद्धि होगी। सड़क मार्ग से यात्रा के माइलेज भत्ते में भी सीधी वृद्धि है। किसी को लेटर चाहिए आप ले सकते हो। होटल शुल्क की प्रस्तुति और जितने भी आपके अलाउंसेस हैं इसमें अलग अलग तरीके से वृद्धि हुई है, जो कि अभी जो लेटर निकला है आपकी ग्रेच्युटी के लिए दोस्तों, ये लेटर निकला है और इसका इंप्लीमेंटेशन 1 जनवरी 2024 के बाद लागू है। आप ये लेटर दे सकते हो। ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है और जो भी पेंशनर आया है 1 जनवरी 2024 के बाद, यदि उसका सीलिंग लिमिट 20 लाख से ऊपर जाती है तो उसका एरियर का भुगतान होगा। धन्यवाद।